नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको जनवरी 2022 के करेंट अफेयर बताने जा रहे हैं आइडियो फॉर्मेट में। हम आपको जनवरी 2022 के करेंट अफेयर के बारे में बताएंगे जो लगभग 130 से 140 है। तो यह आइडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन यह आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण आइडियो है, तो इसे अंत तक जरूर सुने। हम आपको जनवरी 2022 जो महीना था उसके अंतर्गत जो आईएमपी करेंट अफेयर है, जो महत्वपूर्ण करेंट अफेयर है, उनका एक संग्रह आपको देंगे और साथ ही साथ आप इसका पीडीएफ भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो लिंक है वह हमने उसमें प्रोवाइड कर दिया है, तो आप वहां पर से जाकर इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो चलिए आज का करेंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहला है, सरकार के द्वारा जारी ARIIA 2021 पुरस्कार सूची में किस संस्थान को पहला स्थान हासिल हुआ? तो इसका सही आंसर है IIT मद्रास। उसके बाद है, किस राज्य ने 100% आबादी को कोविड की पहली डोज लगाने का लक्ष्य हासिल किया? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। उसके बाद है, IAS प्रवीण कुमार को किस संस्थान का महानिर्देशक और CEO नामित किया गया? तो इसका आंसर है भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थाओं में, मतलब मामलों के संस्थान में। उसके बाद है, निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है अनुपम रे। उसके बाद है, किस भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया? तो इसका आंसर है हिंदी। उसके बाद है आपका क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव के पहले चुनावी बॉन्ड की 19वीं किस्त जारी करने को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है 5 राज्य। उसके बाद है, प्रधानमंत्री ने किस राज्य में 11,000 करोड़ रुपए की जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। उसके बाद है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के रूप में किसे वन महानिर्देशक एवं विशेष सचिव नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है चंद्र प्रकाश गोयल। उसके बाद है, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना के तहत किस IIT संस्थान में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च की है? तो इसका आंसर है IIT कानपुर। उसके बाद है, किस देश ने विश्व का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया? तो इसका आंसर है जापान। उसके बाद है, हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश ने विश्व की सबसे लंबी लाइन मेट्रो शुरू की है? तो इसका आंसर है चीन। उसके बाद है, हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के MD और CEO किसे बनाया गया? तो इसका आंसर है बलदेव प्रकाश। हाल ही में मुंबई प्रेस क्लब का रेडिंग अवार्ड 2020 किसे मिला है? तो इसका सही आंसर है दानिश सिद्दीकी मरणोपरांत। उसके बाद है, हाल ही में सरकार ने चुनावी बॉन्ड की 19वीं किस्त को मंजूरी दी है। चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए किस बैंक को चुना गया? तो इसका आंसर है भारतीय स्टेट बैंक को। उसके बाद है, हाल ही में कार्ड टोकनाइजेशन के लिए SBI कार्ड ने किसके साथ समझौता किया? तो इसका आंसर है पेटीएम के साथ। उसके बाद है, हाल ही में अंडर-19 एशिया कप 2021 के फाइनल में भारत ने किस देश को हराया? तो इसका आंसर है श्रीलंका। उसके बाद है, हाल ही में कपड़ा क्षेत्र में लगने वाली GST की वर्तमान दर कितनी है? तो इसका आंसर है 5%। उसके बाद है, हाल ही में एलिस इंडिया एवं ग्रीन इन्वेस्टमेंट में 100% हिस्सेदारी हासिल करने वाली कंपनी कौन सी है? तो इसका आंसर है टेक महिंद्रा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुंबई प्रेस क्लब का रेडिंग अवार्ड 2020 किसे मिला है? तो इसका सही आंसर है दानिश सिद्दीकी मरणोपरांत। उसके बाद है, हाल ही में सरकार ने चुनावी बॉन्ड की 19वीं किस्त को मंजूरी दी है। चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए किस बैंक को चुना गया? तो इसका आंसर है भारतीय स्टेट बैंक को। उसके बाद है, हाल ही में कार्ड टोकनाइजेशन के लिए SBI कार्ड ने किसके साथ समझौता किया? तो इसका आंसर है पेटीएम के साथ। उसके बाद है, हाल ही में अंडर-19 एशिया कप 2021 के फाइनल में भारत ने किस देश को हराया? तो इसका आंसर है श्रीलंका। उसके बाद है, हाल ही में कपड़ा क्षेत्र में लगने वाली GST की वर्तमान दर कितनी है? तो इसका आंसर है 5%। उसके बाद है, हाल ही में एलिस इंडिया एवं ग्रीन इन्वेस्टमेंट में 100% हिस्सेदारी हासिल करने वाली कंपनी कौन सी है? तो इसका आंसर है टेक महिंद्रा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक राज्य की पहली एलएनजी टर्मिनल कहां पर स्थापित किया गया? तो इसका आंसर है मैंगलोर। उसके बाद है, जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा? तो इसका आंसर है हैदराबाद। उसके बाद है, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल यूएसआईबीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है अतुल केशप। उसके बाद है, हाल ही में बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है रोहित कुमार। उसके बाद है, भारत का पहला स्वदेशी सर्वर कौन सा है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर है रुद्र। उसके बाद है, 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर है पांडुचेरी। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है जनरल विपिन रावत। उसके बाद है, सुप्रीम कोर्ट माफ कीजिएगा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनेगी? तो इसका आंसर है आयाशा कोहली। उसके बाद है, हाल ही में किस देश ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो उसका आंसर है उत्तर कोरिया। उसके बाद है, भारत के शीर्ष अंकशास्त्री जेसी चौधरी ने हाल ही में लगभग कितने प्रतिभागियों को प्राचीन विज्ञान के बारे में शिक्षित करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर है 6000 प्रतिभागियों को। उसके बाद है, किस बैंक ने हाल ही में क्राइसिस फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी के तहत सर्वश्रेष्ठ ऑटोमेजेशन के लिए यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता? तो इसका आंसर है साउथ इंडियन बैंक। उसके बाद है, केंद्र सरकार ने विजय पाल शर्मा को हाल ही में किस आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया? तो इसका सही आंसर है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हाल ही में वर्ष 2020 के लिए कौन से राष्ट्रीय जल पुरस्कार की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है तीसरा। उसके बाद है, किस बैंक ने हाल ही में क्रिकेटर शेफाली वर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो इसका आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। उसके बाद है, कैरिबियाई राष्ट्र एंटीगुआ एवं बारबूडा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के कौन से सदस्य के रूप में सम्मिलित हुए? तो 102 इसका सही आंसर। उसके बाद है, बिजली तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल लॉन्च किया? तो इसका आंसर है राजकुमार सिंह। उसके बाद है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी SSIP 2.0 लॉन्च किया? तो इसका आंसर है गुजरात। उसके बाद है, किस देश ने हाल ही में कानून बनाकर बाल विवाह पर पाबंदी लगा दी? तो इसका आंसर है फिलीपींस। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने हाल ही में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर है खादी और ग्रामोद्योग आयोग। किस संगठन ने कुवैती तेल कार्यकारी हैथम अल घीस को अपना नया महासचिव नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है ओपेके। उसके बाद है, ICMR के ने किसके द्वारा विकसित SARS-CoV-2 कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन प्रकार का पता लगाने वाली परीक्षण किट ओमिश्योर को मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर है टाटा। उसके बाद है, भारत सरकार ने हाल ही में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर में कौन से चरण को मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर है चरण 2। उसके बाद है, किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बहाने छोड़े टैक्स बचाओ अभियान शुरू किया? तो इसका आंसर है SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। विश्व खाद्य कार्यक्रम ने किस फाउंडेशन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? इसका आंसर है अक्षय पात्र फाउंडेशन। LLC ने ऑल वुमेन रेफरी टीम की घोषणा में राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है झूलन गोस्वामी। किस कंपनी ने प्रीमियम लग्जरी होटल मैंडरिन ओरिएंट न्यूयॉर्क में 73.37% की हिस्सेदारी के अधिग्रहण की घोषणा की है? तो इसका आंसर है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। उसके बाद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वर्ष 2022 में कब प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस मनाए जाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है 26 दिसंबर। उसके बाद है, किस मंत्रालय ने हाल ही में पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम
के दूसरे चरण के लिए टीसीएस के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर है विदेश मंत्रालय। उसके बाद है लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को ऑल वुमेन मैच अधिकारी टीम का एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है झूलन गोस्वामी। इस मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर सतीश अंडिगा को आईसीएमआर के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया। कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को बीजिंग में स्थित बहुउद्देशीय वित्त संस्थान एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो उर्जित पटेल। उसके बाद है भारत के किस राज्य के भरत सुब्रमण्यम देश के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। वीवो की जगह अब कौन इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2022 का टाइटल स्पॉन्सर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा टाटा। उसके बाद है 12 जनवरी को पूरे भारत में कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय युवा दिवस। यह स्वामी विवेकानंद के जन्म अवसर पर बनाया जाता है। उसके बाद है हाल ही में भारत ने किस सुपरसोनिक कुंज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो इसका आंसर है ब्रह्मोस। किस अभिनेत्री को हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है हर्षाली मल्होत्रा। उसके बाद है हाल ही में नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन है? तो इसका आंसर है मार्क रट। उसके बाद है हाल ही में अडानी पावर के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है शेर सिंह खालिया। उसके बाद है हाल ही में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के नौसैनिक संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया गया था? तो इसका आंसर है विशाखापट्टनम। उसके बाद है किस रेलवे क्षेत्र के रेलवे सुरक्षा बल ने हाल ही में रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए मिशन अमानत एक नई पहल की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है पश्चिमी रेलवे क्षेत्र। उसके बाद है हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किस शहर में भारत की पहला हेली हब स्थापित करने की घोषणा की? तो इसका आंसर है गुरुग्राम। गुड़गांव भी इसे जाना जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने वर्षों के लिए एस सोमनाथ को इसरो का अगला प्रमुख नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है 5 वर्ष। किस राज्य ने हाल ही में जगन्ना स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की ऊपरी आयु सीमा बढ़ा दी है? तो इसका आंसर है उड़ीसा सरकार। न्यूजीलैंड के किस क्रिकेट खिलाड़ी को दिसंबर में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है एजाज पटेल। उसके बाद है इतिरिया डेविस को हाल ही में किस फाइनेंशियल कंपनी के एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है उज्जीवन स्माग फाइनेंस बैंक। उसके बाद है आपका किस मीडिया कंपनी के मशहूर पत्रकार कमाल खान का हाल ही में निधन हो गया? तो इसका आंसर है एनडीटीवी। ठीक है। हाल ही में कौन अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी? तो इसका आंसर है माया एंजेलो। उसके बाद है किस विशिष्ट संस्थान ने हाल ही में ग्लोबल इकोनॉमी प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट जारी किया? तो इसका आंसर है विश्व बैंक। हाल ही में भारत में किस महीने राष्ट्रीय नवाचार सप्ताह आयोजित किया गया? तो जनवरी में। हाल ही में कौन सा राज्य पहली बार विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर है केरल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मीराबाई चानू को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया है? तो मणिपुर। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा खाद्य राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया जाएगा? तो इसका आंसर है लोंगेवाला जैसलमेर। उसके बाद है हाल ही में किस राज्य ने आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेजेस संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर है केरल। ब्रांड इंडिया अभियान किस फाउंडेशन द्वारा चलाया जाएगा? तो इसका आंसर है ब्रांड इंडिया इक्विलिटी फाउंडेशन। उसके बाद है हाल ही में देश के उत्पादनों के निर्यात को गति देने के लिए वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किस अभियान की शुरुआत किया जाएगा? तो इसका आंसर है ब्रांड इंडिया चैंपियन। उसके बाद है खेलो इंडिया यूथ्स गेम 2022-23 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। हाल ही में ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ शुरू किया जाएगा? तो इसका आंसर है हैदराबाद। उसके बाद है अंक ज्योतिषी में वर्ष 2022 का पहला गिनीज बुक
वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करने वाले व्यक्ति हैं? तो इसका आंसर है भारत के अंक शास्त्री JC चौधरी। उसके बाद है हाल ही में किसे श्रम मंत्रालय ने अपर सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है शशांक गोयल। उसके बाद है हाल ही में एयर इंडिया के नए CMD के रूप में किसे चुना गया? तो इसका आंसर है विक्रम देव दत्त। हाल ही में किस दूरसंचार कंपनी द्वारा UPI ऑटो पे की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर है जियो। बॉम्बे इंडस्ट्री एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो इसका आंसर है नेविल संघवी। उसके बाद है थल सेना के उप प्रमुख के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है मनोज पांडे। उसके बाद है हाल ही में किसे फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब जीता है? तो इसका आंसर है रॉबर्ट लेवांडोस्की। उसके बाद है हाल ही में 2022 में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया? तो 16 जनवरी को। उसके बाद है हाल ही में NDRF ने कब अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया? तो इसका आंसर है 19 जनवरी। उसके बाद है हाल ही में लॉन्च पुस्तक बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीलियंट नेशनलिस्ट के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है चंद्रचूड़ घोष। उसके बाद है हाल ही में यूरोपीय संघ के संसद की नई अध्यक्ष कौन बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रोबाल्टरा मोट्सोला। उसके बाद है आपका महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। उसके बाद है हाल ही में प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो इसका आंसर है जाह्नवी डांगेती। माफ कीजिएगा, जाह्नवी डांगेती। उसके बाद है हाल ही में ICC मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर का कप्तान किसे बनाया गया? तो इसका आंसर है बाबर आजम, पाकिस्तान। उसके बाद है हाल ही में 21 जनवरी 2022 को भारत सरकार द्वारा फैसला लिया गया कि अमर जवान ज्योति की मशाल लौ को बंद करके किसमें मिलाया जाएगा? तो इसका आंसर है नेशनल वार मेमोरियल की मशाल में। उसके बाद है 5 फरवरी 2022 को किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे? तो इसका आंसर है हैदराबाद में। अर्थात 5 जनवरी 2022 को रामानुजाचार्य जो है उनकी 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद में करेंगे। उसके बाद है हाल ही में किसने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन का अवार्ड जीता? तो इसका आंसर है सुष्मिता सेन। उसके बाद है हाल ही में इंडोनेशिया ने किसे अपनी नई राजधानी बनाया? तो इसका आंसर है नुसंतारा। हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी 2022। हाल ही के दिन 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो उसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस एवं राष्ट्रीय बालिका दिवस। उसके बाद है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर है गुजरात एवं सिक्किम राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनोद शर्मा को। उसके बाद है ICC की ओर से किस पुरुष एवं महिला खिलाड़ी को साल का सर्वश्रेष्ठ T20 प्लेयर चुना गया? तो इसका आंसर है मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के और टैमी ब्यूमोटा इंग्लैंड के। ठीक है, यह उसके बाद है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है और इस साल की थीम थी आज़ादी का अमृत महोत्सव। उसके बाद है इस साल राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है 29 बच्चों को। महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। उसके बाद है हाल ही में प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो इसका आंसर है जाह्नवी डांगेती। माफ कीजिएगा, जाह्नवी डांगेती। उसके बाद है हाल ही में ICC मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर का कप्तान किसे बनाया गया? तो इसका आंसर है बाबर आजम, पाकिस्तान। उसके बाद है हाल ही में 21 जनवरी 2022 को भारत सरकार द्वारा फैसला लिया गया कि अमर जवान ज्योति की मशाल लौ को बंद करके
किसमें मिलाया जाएगा? तो इसका आंसर है नेशनल वार मेमोरियल की मसाल में। उसके बाद है 5 फरवरी 2022 को किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे? तो इसका आंसर है हैदराबाद में। अर्थात 5 जनवरी 2022 को रामानुजाचार्य जो है उनकी 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद में करेंगे। उसके बाद है हाल ही में किसने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन का अवार्ड जीता? तो इसका आंसर है सुष्मिता सेन। उसके बाद है हाल ही में इंडोनेशिया ने किसे अपनी नई राजधानी बनाया? तो इसका आंसर है नुसंतारा। प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डाट ने हाल ही में किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो इसका आंसर है नीरज चोपड़ा। उसके बाद है किस टेलीकॉम कंपनी ने 6G तकनीक में अनुसंधान और मानकीकरण में तेजी लाने के लिए फिनलैंड के ओलू यूनिवर्सिटी के साथ करार किया है? तो रिलायंस जियो इसका आंसर होगा। उसके बाद है 27 जनवरी को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस। उसके बाद है भारत देश का पहला ग्राफीन सेंटर किस राज्य को मिला है? तो इसका आंसर है केरल। उसके बाद आपका क्वेश्चन है मरारकार अरेबिदलीते सिंघम और किस इंडियन मूवी को ऑस्कर 2022 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो इसका आंसर है जय भीम। उसके बाद है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया? तो इसका आंसर है नीरज चोपड़ा। उसके बाद है ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार किस ब्रांड ने 2022 में भी सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी? तो इसका आंसर हो जाएगा एप्पल। महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। उसके बाद है हाल ही में प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो इसका आंसर है जाह्नवी डांगेती। माफ कीजिएगा, जाह्नवी डांगेती। उसके बाद है हाल ही में आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर का कप्तान किसे बनाया गया? तो इसका आंसर है बाबर आजम पाकिस्तान। उसके बाद है हाल ही में 21 जनवरी 2022 को भारत सरकार द्वारा फैसला लिया गया कि अमर जवान ज्योति की मशाल लौ को बंद करके किसमें मिलाया जाएगा? तो इसका आंसर है नेशनल वार मेमोरियल की मसाल में। उसके बाद है 5 फरवरी 2022 को किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे? तो इसका आंसर है हैदराबाद में। अर्थात 5 जनवरी 2022 को रामानुजाचार्य जो है उनकी 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद में करेंगे। उसके बाद है हाल ही में किसने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन का अवार्ड जीता? तो इसका आंसर है सुष्मिता सेन। उसके बाद है हाल ही में इंडोनेशिया ने किसे अपनी नई राजधानी बनाया? तो इसका आंसर है नुसंतारा। किस इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने मुंह के कैंसर का पता लगाने के लिए नई तकनीकी खोजी है? तो इसका आंसर है गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज। उसके बाद है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कौन से भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो इसका आंसर है पहला। उसके बाद है भारतीय एयरटेल ने किस कंपनी से भारत के डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र के विकास में तेजी लाने के लिए एक साझेदारी समझौते की घोषणा की है? तो इसका आंसर है गूगल। केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके वहां किसकी प्रतिमा स्थापित की है? तो इसका आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा। उसके बाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किसकी 92वीं जयंती के अवसर पर पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है पंडित जसराज के जयंती पर
और इसके बाद अगर यह सब जानकारी बहुत ही सावधानी पूर्वक तैयार की गई है, फिर भी अगर कोई गलती रह जाती है तो इसमें प्रकाशक मंडल व अन्य सहयोगी तथा यह चैनल किसी भी तरीके का उत्तरदायी नहीं होगा। इसके साथ ही ऑडियो सुनने में या बोलने में कुछ तकनीकी दिक्कत आ जाने के कारण ऑडियो आप तक कुछ अलग आवाज में पहुंच जाए तो इससे भी ऑडियो प्रबंधक मंडल, प्रकाशक मंडल एवं अन्य सहयोगी चैनलों का कोई उत्तरदायी नहीं होगा। धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपको जनवरी 2022 का करेंट अफेयर बहुत ही पसंद आया होगा। आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। उस पीडीएफ को ओपन करने पर उसमें सबसे नीचे हमारे चैनल के लिंक भी दिए गए हैं। जैसे ही आप खबरी पर या टेलीग्राम या यूट्यूब पर क्लिक करते हैं आप हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे। उन्हें भी सब्सक्राइब और फॉलो करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह बिल्कुल फ्री है। थैंक यू।